सदा था, सदा है, सदा ही रहेगा, सनातन ही भारत की पहचान। सब्सक्राइब करें आदर्श। 1989 जिस दिन शिलान्यास हुआ उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। फर्स्ट कार सेवा जिस दिन गोलियां चलाने की बात हुई 30 अक्टूबर 1990 देवोत्थानी एकादशी थी। और 9 नवंबर 2019 जिस दिन कोर्ट का जजमेंट आया 8 और 9 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी थी। अब मानिए तो संयोग और मानिए तो दैव योग। देवता उठे थे तो देवता भारत को दैवी स्थान तक ले जाने के लिए उठे थे। ये देव स्थानों का महत्व होता है जो लोगों को नहीं समझ में आता है कि जब वहां पे श्री राम लला विराजमान प्रकट हुए तो उनकी सबसे पहले पूजा किसने की थी? महंत दिग्विजयनाथ जी ने। 1986 राम जन्मभूमि न्यास के पहले अध्यक्ष कौन बने? महंत दिग्विजयनाथ जी के शिष्य महंत वैद्यनाथ जी। और जब 2019 में शिलान्यास हुआ तो मुख्यमंत्री कौन थे? महंत वैद्यनाथ जी के शिष्य योगी आदित्यनाथ जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हमसे पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, वो तारीख नहीं थी, भारत के काल चक्र में विकास की गति का संकेत था। इसीलिए ये कहा गया है भगवान राम के लिए कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। भगवान राम व्यक्ति नहीं है, वो संपूर्ण विश्व के स्वामी है। इसलिए उनका मंदिर कोई इमारत नहीं थी और मंदिर की तारीख कोई डेट नहीं थी, वो भारत के एलिवेशन का था। और ये भी संयोग देखिए, वो तब मंदिर बनने जा रहा अगले साल। कब बनने जा रहा है? जब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए। और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी किसको हटा के हुए? ब्रिटेन को हटा के, जिसने हम पे हुकूमत की। आप काल चक्र की गति देखिए ना। और मजे की बात यह कि हिस्ट्री में जो बताया जाता है कि हमको अंग्रेजों ने यह कहा कि हिंदुस्तानियों पे इसलिए राज करना जरूरी कि इन्हें राज करना नहीं आता है। आज उनके यहां इतनी उठापटक हुई सरकार में कि एक इंडियन उनको बता रहा है कि राज कैसे किया जाता है। और अब हम कह दूं, जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो आप में से शायद बहुतों को ध्यान हो कि पहली ईंट किससे रखवाई गई थी? कामेश्वर चौपाल, बिहार के एक जिन जातियों को तथाकथित निम्न जाति कहा जाता है, हम तो किसी को निम्न नहीं मानते, उनसे रखवाया गया था। और किस बात का? मंदिर निर्माण के लिए जो शास्त्रीय विधान है, वो जो शास्त्र है उसे समरांगण सूत्रधार कहते हैं। और समरांगण सूत्रधार के अनुसार शिलान्यास में 4 वो रखी जाती हैं ईंटें, जिन्हें कहते हैं नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा। और उससे साथ हमने पहली 5वीं ईंट पहली रखवाई थी किससे? जिसे आज आप कहते हैं सो कॉल्ड लोअर कास्ट। तो दैट मीन्स कि वो पूरा किस ढंग से संयोग था। और यह भी एक संयोग मानिए कि भगवान राम के जमाने में क्या हुआ था? भगवान राम का सीधे राज्याभिषेक हो गया था क्या? नहीं, पहले वनवास हुआ था, फिर माता शबरी का सम्मान हुआ, फिर निषाद राज का राज्याभिषेक, फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक, फिर राम का राज्याभिषेक। और आज संयोग देखिए कि जब राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है, उससे पहले हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे और अब राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब से भारत की पहली महिला है। तो मतलब आप समझ लीजिए, जो राम के काल में हुआ वही राम मंदिर के काल में हो रहा। तो अब सबको समझ जाना चाहिए कि मंदिरों का महत्व और मंदिरों की गति और राष्ट्र के साथ उनका तदात्म्य का संबंध, कभी कभी मंदिर को लेकर भय बहुत बनाया जाता है। जब राम मंदिर बन रहा था तो लोगों ने कहा अगर राम मंदिर जिस दिन बनने लगेगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन